प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मसीह यीशु में सबको प्रेज द लॉर्ड और धन्यवाद देता हूं कि आप फिर से वचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग का पहला लेसन है परमेश्वर की आवाज सुनने का मार्ग का। ये पहला लेसन मन की शुद्धि। पहले हम लोग जानेंगे मन क्या है। वचन कहता है और तुम्हारा मन नया बनता जाए और तुम नया मनुष्य पहनो। इफिसियों 4:23-24। हमारा मन जो है वो निर्णय लेता है, जो रोजमर्रा की सोच, चुनाव और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हमारी इच्छा, विवेक और नैतिक ज्ञान काम करते हैं। तो ये मन का द्वार है जहां से विचार आते हैं और वहां से आत्मा तक पहुंचते हैं। मन अशुद्ध कैसे होता है? एक डर है, मन में डर रहता है जो आत्मा को बांधता है। वासना जो दृष्टि और विचारों को भ्रष्ट करता है। कोई भी चीज के प्रति वासना अगर हमारे अंदर हो तो हमारी दृष्टि और हमारे विचारों को वो भ्रष्ट करता है। ईर्ष्या, किसी से जलन, घृणा जो परमेश्वर के स्वर को दबा देती है, उसकी आवाज को दबा देती है। आत्म गौरव या आत्महीनता, सेल्फ प्राइड जो आत्मिक पहचान को बिगाड़ती है। तो जब मन इन सब से भर जाता है तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। इसलिए हमें जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से करें। इसको शुद्ध कैसे करें? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला तरीका कि थिंक व्हाट डू यू थिंक। सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें यह अभ्यास करना है कि हम सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। और देखिए क्या ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आता है या फिर ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आता है। नकारात्मक सोच ज्यादा आता है या सकारात्मक सोच ज्यादा आता है। अगर नकारात्मक सोच है तो यू आर इन डार्कनेस, आप अंधकार में हैं। बी केयरफुल, आप अंधकार में हैं। सबसे पहले सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। आज हम लोग भागा दौड़ी के जीवन में अपने विचार को ध्यान नहीं देते। हम खो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, हम परेशानियों को सोचते हैं, हम पैसों को सोचते हैं, हम बीमारियों को सोचते हैं और उनमें खो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना ये लाजमी है, क्योंकि ये दुष्ट की तरफ से होता है। अगर आपके विचार नेगेटिव्स हैं तो ये कन्फर्मेशन है कि आपका विचार दुष्ट कंट्रोल कर रहा है। एक मक्खी आपके सामने घूम रही हो,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे भगाओगे या बैठने दोगे। इसी तरह एक विचार जो शैतान हमारे अंदर डालता है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको हटाएंगे या फिर अपनाएंगे। अगर हम वो बुरे विचार को अपनाएं तो हमने वो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया। आज भी शैतान हमें वो विचार के रूप में फल देता है, वो फल के रूप में विचार देता है कि खाओ। क्या हम आज चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं? क्या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है? किस बारे में सोचते हैं? क्या हम चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये एक झूठ है और ये शैतान का डाला हुआ बीज है, ये विचार, ये फल है जो वो उकसा रहा है खाने के लिए। तो हम क्या करें? ये विचार, जो बुरे विचार आते हैं, इन्हें आने से बंद कैसे करें? तो ऑल आर डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिए, हमें प्रैक्टिस करना होगा। वचन कहता है कि वह उसे जल के स्नान से, जो वचन के द्वारा है, किसके द्वारा है? वचन के द्वारा है, शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारा पहला काम है वचन पढ़ना। हम जितना ज्यादा वचन पढ़ते हैं, जितना ज्यादा वचन को मनन करते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड, उतना हम बुरे विचारों से आजादी पाते हैं। कैसे? हर एक बुरे विचार के लिए एक वचन है। जैसे अगर मेरे मन में विचार आया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें मैंने अपनी आंख की ओट की तरह रखा है। अगर मेरे अंदर विचार आता है कि मैं असफल हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह के द्वारा सामर्थ मिलता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं मसीह में विजय हूं, मैं पूंछ नहीं सर ठहराया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक सिचुएशन के लिए वचन है, इसलिए हमें वचन को पढ़ना है, उसे मनन करना है। जब भी कोई विचार हमारे मन में आए, वो बीमार है, मेरा प्रियजन बीमार है, नहीं बचेगा, कुछ बुरा हो जाएगा, वचन ढूंढना है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो हमें अपने पंखों की तले छुपाए रखता है। यहोवा मेरा रखवाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को पढ़ना और मनन करना है। दूसरी बात जो वचन हमें बताती, हर एक कल्पना को बंदी बनाकर मसीह के अधीन करो। जब भी कोई विचार आता है, हर एक कल्पना, हर एक विचार को मसीह के अधीन करना है। प्रभु, मैं जो सोच रहा हूं, मैं इस विचार को आपके अधीन रखता हूं। मैं ये जो बुरा विचार मेरे मन में आ रहा है,
मैं यीशु मसीह के नाम में इसे कैंसिल करता हूं, बांधता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। 2 कुरिन्थियों 10:5। तो हर एक सोच को, हर एक विचार को हमें बंदी बनाना है। आत्मा से भरे रहे, खाली मन ना रहे, खाली नहीं बैठना है, वचन को दोहराना है, गाना गाना है, वर्शिप करना है। खाली बैठने से गलत थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं। हम लोग को विचार में काम करना है, पहले विचार को अपने मन से हटाना है। जब ये करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो परमेश्वर के अनुसार हो रहा है। अंदर शांत है, मन स्थिर है, आत्मिक जीवन बदलता है, बदल रहा है। ये डेली प्रैक्टिस है, इसे करना शुरू करें आज से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू मेरे विचारों का राजा बन जा, मेरे मन को पवित्र कर, मुझे हर भ्रम और अशुद्ध सोच से अलग कर। तेरा वचन मेरी सोचों को धोता जाए, तेरी आत्मा मेरी सोच का मार्गदर्शन बने, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू फैमिली, और आप लोग ऐसे विश्वास में बढ़ते रहें। मेरी प्रार्थना है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और उनकी आशीष आपको मिलती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।